Hello everyone, welcome back to my YouTube channel in English literature class. Today we will continue chapter number 5, Should Wizard Hate Mommy, from your second course book Vistas of class 12. In last video we have completed till here and they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, saucer and pick up sticks. चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर को हम रिवाइज कर लेंगे। इस चैप्टर में जैक अपनी बेटी जो को एक स्टोरी सुनाते हैं और उस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है रॉजर, और जैक अपनी बेटी को हर सैटरडे की इवनिंग को ये स्टोरी सुनाते हैं। अब इस बार वो किसकी स्टोरी सुना रहे हैं? इस बार वो रॉजर स्कंक की स्टोरी सुनाते हैं जिसमें से काफी बैड स्मेल आती है और रॉजर स्कंक अपनी प्रॉब्लम को लेके सबसे पहले आउल के पास जाता है। आउल उसको विजर्ड के पास भेजता है और विजर्ड एक मैजिक स्पेल बोल के रॉजर स्कंक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और अब रॉजर स्कंक में से रोजेस की स्मेल आ रही थी। अब रॉजर स्कंक वुड में वापस जाता है, जंगल में वापस जाता है और छोटे छोटे एनिमल्स उसके साथ खेलने लगते हैं, उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। अब रॉजर स्कंक ने देखिए कौन कौन से गेम खेले। उसने बेसबॉल खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, रेड क्रॉस, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक। ये सभी गेम्स रॉजर स्कंक जंगल के छोटे छोटे एनिमल्स के साथ खेलता है। रॉजर स्कंक काफी खुश हो जाता है कि जंगल के सारे जानवर, छोटे छोटे एनिमल्स उसके साथ खेल रहे थे। अब उसमें से बैड स्मेल नहीं आ रही थी, अब उसमें से रोजेस की स्मेल आ रही थी। अब जैसे ही जैक अपनी बेटी को बता रहे हैं कि अब रॉजर स्कंक ने ये सभी गेम्स छोटे छोटे एनिमल्स के साथ खेले, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स। अब जो यहाँ पर पूछती है व्हाट्स पिकअप स्टिक्स। अब देखिए जो बीच बीच में क्वेश्चन रेज करती थी, जो भी उसको लगता था कि ये वो नहीं जानती है उस बारे में वो क्वेश्चन रेज करती थी। अब जो पूछती है कि पिकअप स्टिक्स क्या होता है। इट इज ए गेम यू प्ले विद स्टिक्स। जैक कहते हैं कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें हम स्टिक्स के साथ खेलते हैं, लाइक द विजर्ड्स मैजिक वॉन्ड। जो कहती है कि विजर्ड की जादू की छड़ी की तरह, जैसे कि एक मैजिशियन की एक जादू की छड़ी होती है उसी तरह, काइंड ऑफ। जैक कहते हैं हाँ उसी तरह। And they played games and laughed all afternoon and then it began to get dark and they all ran home to their mommies. अब जैक अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि जैसे जैसे वो सभी एनिमल्स रॉजर स्कंक के साथ गेम खेल रहे थे, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और सब अपने घरों को भागने लगते हैं, सभी अपनी मम्मीज के पास चले जाते हैं। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड। जो इतनी एक्साइटेड थी वो अपने हाथों को इधर उधर फेंक रही थी। फर्स्ट का मीनिंग होता है एक तरीके की शैतानी करना या एक तरीके का शोर मचाना। तो जो अपने हाथों को इधर उधर मूव कर रही थी, फेंक रही थी और विंडो के बाहर देख रही थी, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ये सुन के कि अब रॉजर स्कंक की जो बैड स्मेल थी वो चली गई थी, उसमें अब रोजेस की स्मेल आ गई थी और सभी एनिमल उसके साथ खेल रहे थे। तो ये सुन के जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी तो वो अपने हाथों को इधर उधर मूव कर रही थी और जहां से विंडो में से जो एक सूरज की किरण अंदर आ रही थी, शेड के बीच में से जो कर्टन वहां पर टंगे हुए थे विंडो में, वहां से सूरज की किरण जो अंदर आ रही थी, क्रैक ऑफ द डे, वो उसकी तरफ देख रही थी, विंडो की तरफ देख रही थी। सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। अब जो ने सोचा कि स्टोरी ओवर हो चुकी है क्योंकि रॉजर स्कंक की बैड स्मेल चली गई थी, उसमें अब रोजेस की महक आ गई थी और सभी जानवर अब प्यार से उसके साथ खेलने लगे थे। तो जो को लगने लगा था कि स्टोरी अब ओवर हो चुकी है। जैक डिड नॉट लाइक विमेन when they took anything for granted। लेकिन जैक को, जो के जो फादर हैं जैक, उनको ऐसी विमेन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो हर बात को इजीली ग्रांटेड कर लेती हैं, इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं। He liked them apprehensive, hanging on his word।
जैक को ऐसे विमेन पसंद है या ऐसे लोग पसंद हैं जब जैक स्टोरी सुनाए तो उनके शब्दों से लोग कुछ डर जाएं या भयभीत हो जाएं। एप्रीहेंसिव का मीनिंग है संदेह करना या भयभीत हो जाना, डर जाना। नाउ जो आर यू लिसनिंग? तब जैक जो से पूछते हैं, जो क्या तुम सुन रही हो? जो कहती है यस बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैक अपनी बेटी से कहते हैं कि अब काफी इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड, रॉजर स्कंक की मम्मी रॉजर स्कंक से कहती है, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल? इतनी बुरी स्मेल कहाँ से आ रही है? ऑफुल का मीनिंग होता है वेरी बैड। अब देखिए रॉजर स्कंक की मम्मी को तो बस यही पता था कि उनके बेटे में से, रॉजर स्कंक में से काफी बैड स्मेल आती थी, लेकिन अब रोजेस की स्मेल आ रही है। तो अब रॉजर स्कंक की मम्मी बोलती है कि इतनी बुरी स्मेल कहाँ से आ रही है? व्हाट? एंड रॉजर स्कंक सेड इट्स मी। तब रॉजर स्कंक अपनी मम्मी से कहता है कि इट्स मी, मैं हूं यहाँ पर मम्मी। आई स्मेल लाइक रोजेस, मेरे में से अब रोजेस की स्मेल आती है। एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? रॉजर स्कंक की मदर ने रॉजर स्कंक से कहा कि किसने तुमको ऐसा बनाया है, किसने तुमको रोजेस की स्मेल दी है? एंड ही सेड द विजर्ड। तब रॉजर स्कंक ने कहा द विजर्ड। एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व। तब रॉजर स्कंक की मदर ने कहा अच्छा विजर्ड ने तुमको ऐसा बनाया। ऑल ऑफ द नर्व का मीनिंग होता है बड़े गुस्से से। यू कम विद मी। तब रॉजर स्कंक की मदर गुस्से में स्कंक से कहती है यू कम विद मी, तुम मेरे साथ आओ। एंड वी वर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड, और हम उस वेरी बैड विजर्ड के पास वापस जा रहे हैं। तब रॉजर स्कंक की मदर उसको वापस विजर्ड के पास लेके जाती है। जो सेटअप, जो एकदम से बैठी हो जाती है जैसे ही वो सुनती है कि रॉजर स्कंक की मदर स्कंक को वापस विजर्ड के पास लेके जा रही है, तो जो एकदम से बैठी हो जाती है। हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। डैबलिंग का मीनिंग होता है छिड़कना, जेन्युइन का मीनिंग होता है रियल, और फ्राइट का मीनिंग होता है डर। जो अपने हाथों को एयर में चला रही थी, जल्दी जल्दी से चला रही थी, क्योंकि ये चीज उसको अच्छी नहीं लग रही थी कि रॉजर स्कंक की मम्मी उसको वापस विजर्ड के पास लेके जा रही थी। तो जो काफी डरी हुई थी, और ये जो डर था वो बिल्कुल रियल था, जिसकी वजह से वो एयर में अपने हाथों को बार बार चला रही थी। पर डैडी, तब जो अपने डैडी से कहती है, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। क्या रॉजर स्कंक ने अपनी मदर को नहीं बताया कि सभी एनिमल उससे दूर चले जाते हैं उसकी बैड स्मेल की वजह से? हर हैंड्स स्कीटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। उसके जो हाथ थे वो फैले हुए थे। स्कीटर्ड का मीनिंग होता है फैला हुआ। उसके हाथ फैले हुए थे इनटू द अंडरब्रश। अंडरब्रश का मीनिंग होता है उसने जो कवर ओढ़ा हुआ था बेड के ऊपर, कोई बेडशीट ओढ़ी हुई थी, तो उसने अपने दोनों हाथों को बेडशीट के अंदर फैलाया हुआ था। ऑल राइट ही सेड। तब रॉजर स्कंक ने अपनी मम्मी से कहा ऑल राइट, क्योंकि रॉजर स्कंक की मम्मी उसको विजर्ड के पास लेके जा रही थी। रॉजर स्कंक ने कहा ऑल राइट। जैक स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। बट मॉबी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। रॉजर स्कंक ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी, पर सभी एनिमल्स मेरे से दूर भाग जाते हैं, कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता मेरी बैड स्मेल की वजह से। एंड शी सेड आई डोंट केयर। रॉजर स्कंक की मदर कहती है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। यू स्मेल द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड। रॉजर स्कंक की मदर ने स्कंक से कहा कि मुझे वापस वही स्मेल चाहिए जो कि एक छोटे स्कंक में होनी चाहिए, जो मेरे छोटे बच्चे में होनी चाहिए, एक छोटे स्कंक में होनी चाहिए। मुझे वही स्मेल वापस चाहिए। एंड आई एम गोइंग, और मैं तुम्हें वापस उस विजर्ड के पास लेके जा रही हूँ। एंड सी टुक एन अम्ब्रेला। तब रॉजर स्कंक की मदर एक अम्ब्रेला लेती है एंड वेंट बैक विद रॉजर स्कंक, और रॉजर स्कंक के साथ वापस विजर्ड के पास जाती है। एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड, और विजर्ड के सिर पे सीधे
अम्ब्रेला से हिट करती है। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स। जो कहती है अपने फादर से, नो, आप मुझे इस तरीके की स्टोरी मत सुनाओ, क्योंकि अब जो को अच्छा नहीं लग रहा था कि रॉजर स्कंक की मम्मी उसको वापस विजर्ड के पास ले गई और विजर्ड के सिर पे अम्ब्रेला से हिट किया। तो जो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपने फादर से कहती है नो एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और जो अपने दोनों हाथों को अपने पापा के लिप्स पे रख देती है, क्योंकि जो ने ऐसी स्टोरी की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ। लेकिन जो इतनी घबरा गई थी, एजिटेशन का मीनिंग होता है घबराहट, लेकिन जो इतनी घबरा गई थी और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने फादर को इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से रोक सके, वो इस सच्चाई को सामने आने से नहीं रोक सकती थी, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने फादर को रोक सके। इंस्पिरेशन केम टू हर, देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। अब देखिए, जो में भी काफी इंस्पिरेशन आ गई थी स्टोरी को सुन के, वो भी काफी मोटिवेट हो चुकी थी। वो अपने फादर से कहती है कि विजर्ड को भी मम्मी के सिर पर हिट करना चाहिए और उसको रॉजर स्कंक की बैड स्मेल वापस नहीं देनी चाहिए और रॉजर स्कंक को वापस चेंज नहीं करना चाहिए। नो, ही सेड। तब जो के फादर कहते हैं नहीं, द विजर्ड सेड ओके, ऐसा स्टोरी में नहीं हुआ। अब देखिए, जो किस बात की एक्सपेक्टेशन कर रही थी, जो सोच रही थी कि जो विजर्ड है ना वो भी मम्मी के सिर पे हिट करेगा और वो रॉजर स्कंक को चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैक कहते हैं ऐसा नहीं हुआ। विजर्ड ने कहा ओके एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर। जैसे ही मम्मी ने विजर्ड के सर पर अम्ब्रेला से हिट किया, विजर्ड ने कहा यस ओके और उसने रॉजर स्कंक की स्मेल को चेंज कर दिया। अब वापस रॉजर स्कंक में से बैड स्मेल आने लगी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। अब वापस रॉजर स्कंक में से बहुत बुरी स्मेल आने लगी। बट द अदर लिटिल एमन, ओ एमन, एमन का मीनिंग है क्रिएचर से। अब जो कितनी उदास हो जाती है जैसे ही उसको पता चलता है स्टोरी में कि रॉजर स्कंक में से वापस बैड स्मेल आने लगी है, तो वो बोलती है ओ लिटिल क्रिएचर, जॉनी इट इज डैडी स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी। अब जैक जो से बोलते हैं कि ये डैडी की स्टोरी है, क्या तुम चाहती हो कि डैडी तुमको स्टोरी ना सुनाए? तो यहाँ पर जैक जो से कह रहे हैं कि ये एक डैडी की स्टोरी है, ये मेरे द्वारा सुनाई गई स्टोरी है, तो तुम चाहती हो कि डैडी तुम्हें आगे स्टोरी ना सुनाए, तो जो मैं कह रहा हूँ मुझे अपने तरीके से स्टोरी सुनाने दो। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड। अब जो का जो ब्रॉड फेस था उस पर सनलाइट पड़ रही थी, छन के, जो कर्टन के पीछे से सनलाइट आ रही थी वो छन के उसके फेस पर पड़ रही थी। अब उसका जो ब्रॉड फेस था वो काफी एस्टाउंडेड दिखाई दे रहा था, हैरान दिखाई दे रहा था, चकित दिखाई दे रहा था। एस्टाउंडेड का मीनिंग होता है हैरान या चकित। दिस इज वॉट हैपेंड। अब देखिए क्या होता है। देन रॉजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वाज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। अब देखिए रॉजर स्कंक और उसकी मम्मी घर वापस आते हैं और तभी ट्रेन की विसिल बजती है, वो ट्रेन की साउंड आती है और इस ट्रेन में रॉजर स्कंक के डैडी जो कि बोस्टन से घर आ रहे थे एंड दे हैड लीमा बीन्स, celery, liver, mashed potatoes and pie oh my for dessert। और ये सभी लोग रॉजर स्कंक की मदर, रॉजर स्कंक एंड उसके डैडी, ये सभी लोग सफर करते हैं, खाना खाते हैं और खाने में ये सभी चीजें खाते हैं। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड, और जब रॉजर स्कंक सो जाता है, मॉमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम, और मॉमी स्कंक रॉजर स्कंक की मदर उसके पास जाती है और उसको प्यार करती है और उसको गले से लगाती है। एंड सैड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन। अब रॉजर स्कंक की मदर जब अपने बेटे को प्यार करती है, अपने बच्चे को प्यार करती है, तो वो बोलती है कि अब मेरे बेटे में से वही पुरानी स्मेल आ रही है जो कि इस रॉजर स्कंक में होनी चाहिए। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच,
और वो उसको बहुत प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और इस तरीके से स्टोरी का एंड होता है। तो इसका मतलब है कि रॉजर स्कंक की मदर को ये पसंद नहीं था कि उसके बच्चे में से, उसके बेबी में से कोई दूसरी स्मेल आए। तो रॉजर स्कंक की मदर यही चाहती थी कि उसके बेबी में से उसकी ही स्मेल आए, जो कि उसकी अपनी स्मेल है। बट डैडी व्हाट, अब जो अपने फादर से कहती है डैडी, जैक कहते हैं व्हाट, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, जो अपने फादर से कहती है कि जो छोटे छोटे एनिमल्स रॉजर स्कंक से दूर भाग जाते थे उनका क्या होगा। नो, जैक कहते हैं नहीं, बिकॉज इवेंचुअली दे गोट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। जैक कहते हैं कि इवेंचुअली का मीनिंग होता है फाइनली, वे सभी यूज टू हो गए थे, जितने भी जंगल के एनिमल्स थे वो सभी अब यूज टू हो गए थे। उनको रॉजर स्कंक की बैड स्मेल की अब आदत पड़ गई थी। वो अब रॉजर स्कंक के साथ खेलते भी थे क्योंकि वो अब उस बैड स्मेल के आदी हो चुके थे, उनको आदत पड़ गई थी और अब वो इस चीज को माइंड नहीं करते थे। व्हाट्स इवेंचुअली, अब जो इस शब्द को गलत बोलती है वो इवेंचुअली को गलत प्रोनाउंस करती है। इन ए लिटिल वाइल, थोड़ी देर में, दैट वाज ए स्टूपिड मॉमी। अब जो कहती है कि ये जो मॉमी थी ना ये काफी स्टूपिड थी। इट वाज नॉट, he said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. It was not, जैक कहते हैं कि ऐसा नहीं था, रॉजर स्कंक की जो मदर थी वो स्टूपिड नहीं थी। रेयर एम्फेसिस, एम्फेसिस का मीनिंग होता है किसी बात पर ज्यादा जोर देके बोलना। तब जैक इस बात पर ज्यादा जोर देके बोलते हैं कि ऐसा नहीं था, रॉजर स्कंक की मदर स्टूपिड नहीं थी, बस वो अपने बच्चे से प्यार करती थी, वो उसको वापस उसी की ही नेचुरल स्मेल में देखना चाहती थी। एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज ही वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर। अब यहाँ पर जो को ये विश्वास होता है, वो रियलाइज करती है कि उसके फादर बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे वो खुद की मदर को ही डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, खुद की मदर को ही बचाने की कोशिश कर रहे हो। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप। तब जैक अपनी बेटी से कहते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, कि तुम अपने बड़े हैवी से हेड को पिलो पे रखो और एक अच्छी लंबी नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ द डे शोड। तब जैक जो विंडो पे जो कर्टन लगे हुए थे उनको एडजस्ट करते हैं ताकि एक क्रैक भी अंदर ना आए, सूरज की रोशनी अंदर ना आए और जो आराम से सो जाए। एंड टिप टॉयड टू द डोर, और चुपके चुपके अपने दबे पांव से डोर की तरफ जाते हैं। इन द प्रीटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी एस्लीप, प्रीटेंस का मीनिंग होता है दिखावा करना, और इस तरीके से एक्ट करते हैं कि जो सो रही थी। बट वेन ही टर्न, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेरिंग एट हिम, लेकिन वो बेड के ऊपर, कवर के ऊपर बैठी हुई थी और जैक को घूर रही थी, क्राउचिंग करके बैठी हुई थी। क्राउचिंग इस पोजीशन को बोला जाता है। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट asleep, बॉबी asleep, जल्दी से कवर ओढ़ लो। जैक अपनी बेटी जो से कहते हैं कि जल्दी से कवर को ओढ़ लो, कवर के नीचे हो जाओ और जल्दी से सो जाओ, देखो बॉबी भी सो चुका है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स। जिंजरली का मीनिंग होता है केयरफुली, बाउंस्ड का मीनिंग होता है उछलना, लेकिन जो एकदम से खड़ी हो जाती है और बेड के ऊपर उछलने लगती है बड़ी केयरफुली। वो अपने फादर से कहती है डैडी, जैक कहते हैं व्हाट, टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट द विज़र्ड टुक दैट मैजिक वांड and hit that mommy, her plump arms chopped forcefully right over the head. अब जो अपने फादर से डिमांड करती है कि डैडी आप मुझे कल ऐसी स्टोरी सुनाना जहां पर विजर्ड मॉमी के सिर पर हिट करे अपने मैजिक वॉन्ड से। अब जो इसी तरीके से एक्ट करके दिखाती है, अपने फादर के सिर पे
नोट दैट्स नॉट द स्टोरी। जैक अपनी बेटी से कहते हैं कि नहीं, ऐसा स्टोरी में नहीं था। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। अब पॉइंट ये है, जैक जो से बताते हैं कि पॉइंट ये है स्टोरी में कि जो लिटिल स्कंक था वो अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। जितने भी लिटिल एनिमल्स उसके साथ खेलते थे उन सभी से ज्यादा वो अपनी मदर को प्यार करता था और उसकी मदर जानती थी कि उसके बेबी के लिए क्या सही है। जैक अपनी बेटी को समझाते हैं। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी। अब यहाँ पर जो अपने फादर से डिमांड करती है कि नहीं, कल मुझे आप ऐसी स्टोरी सुनाना जिसमें विजर्ड मॉमी के सिर पे हिट करे, क्योंकि जो इस स्टोरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि मॉमी ने विजर्ड के सिर पे हिट और विजर्ड ने रॉजर स्कंक की स्मेल को बैड स्मेल में चेंज कर दिया। सी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद ए ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग। जो अपने लेग्स को किक करती है गुस्से में, क्योंकि वो इस स्टोरी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो अपनी लेग्स को किक करती है और बैठ जाती है और एक गहरी सी सांस लेती है, कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग। और जिस बेड पे वो बैठी हुई होती है वहां पर स्प्रिंग की आवाज आती है। एज शी हैज डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, ऐसा जो ने पहले भी 100 टाइम्स किया था, एक्सेप्ट that this time she did not laugh, लेकिन इस बार वो खुश नहीं थी। इस बार जो अपने फादर की स्टोरी से खुश नहीं थी और वो हंसी भी नहीं। जो अपने फादर से बोलती है से इट डैडी, कि कहो डैडी कि कल आप मुझे इस तरीके की स्टोरी सुनाएंगे ना। तब जैक कहते हैं वेल वी विल सी, कि चलो हम कल देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट, चलो अब तुम थोड़ा रेस्ट ले लो। स्टे ऑन द बेड, बेड पे ही रहना। यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। जैक दरवाजा बंद करते हैं और नीचे आ जाते हैं, सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन्ड द पेंट कैन। क्लेयर ने न्यूज़पेपर बिछाया हुआ था और उसने पेंट की कैन को खोला हुआ था। एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट of his on top of his maternity smock, और अपने एक मैटरनिटी ड्रेस के ऊपर उन्होंने एक पुरानी सी शर्ट पहनी हुई थी। was stroking the chair rail with a dipped brush, was stroking the chair rail with a dipped brush, और वो एक चेयर पर पेंट कर रही थी। above him footsteps vibrated and he called Johnny, shall I come up there and spank you? अब जैसे ही जैक ने जो के पैरों की वाइब्रेशन की आवाज सुनी, जैक को ये लग रहा था कि जो अपने कमरे में पैरों को चला रही है। तो जैक ने जैसे ही जो के पैरों के चलने की आवाज सुनी, उसकी वाइब्रेशन की आवाज सुनी, तो वो जो को बोलते हैं जॉनी शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या मैं ऊपर आके तुम्हें एक चांटा लगाऊं? द फुट स्टेप हेजिटेटेड, तभी जो के पैरों की आवाज रुक जाती है। दैट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड। जैक की वाइफ क्लेयर जैक से पूछती है कि काफी लंबी स्टोरी थी। द पुअर किड ही आंसर्ड, यहाँ पर जैक आंसर करते हैं कि बेचारी बच्ची। एंड विद अटर वेयरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ फ्लेवर। जैक जो को स्टोरी सुनाते सुनाते काफी थक गए थे और वो अपनी वाइफ को काम करते हुए देख रहे थे। द वुड वर्क, ए केस ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम। यहाँ पर जैक की वाइफ जो क्लियर है, जो पेंट कर रही हैं, वहां पर सभी लकड़ी का सामान उनके चारों तरफ फैला हुआ था। जो वुड वर्क था, लकड़ी का सामान था, जिसमें एक केस ऑफ मोल्डिंग, रेल्स, बेसबोर्ड उनके चारों तरफ रखे हुए थे। वॉज half old tan and half new ivory and he felt caught in an ugly middle position। अब यहाँ पर जितने भी सामान रखे हुए थे, जिसमें से आधे सामान ओल्ड टैन लाइट ब्राउन कलर के थे और आधे सामान जो न्यू आइवरी कलर के थे, व्हाइट कलर के थे। अब इनके बीच में खड़े हुए यहाँ पर जैक को ऐसा फील हो रहा था इन सभी सामानों के बीच में खड़े हुए, क्योंकि ये जो पोजीशन थी ये काफी अगली थी, क्योंकि सारा सामान बिखरा हुआ था और उनके बीच में जैक खड़े हुए थे। एंड दो ही एज वेल फील्ड his wife's presence in the cage with him। और इस पोजीशन में, ये जो अगली पोजीशन थी, जो सामान सारा बिखरा हुआ था और इन सभी के बीच में जो क्लेयर हैं और जैक हैं, ये हस्बैंड वाइफ दोनों खड़े हुए हैं,
तो यहाँ पर जैक को ऐसा फील हो रहा था कि ये एक केज में बंद हो गए हैं अपनी वाइफ के साथ, कि सामान सारा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। He did not want to speak with her, work with her, touch her anything। और इस टाइम पर जैक अपनी वाइफ के साथ कोई बात नहीं करना चाहते हैं, उसके साथ कोई काम नहीं करना चाहते, ना उसको टच करना चाहते हैं, एनीथिंग, कोई भी काम उनके साथ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब जैक को भी ये फील हो रहा था कि जो उनकी स्टोरी से खुश नहीं थी। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हेयर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।